दोस्तों, आज की कहानी है नंदोई जी। इस उम्र में बहुओं के लिए ऐसा बोलना आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। फूफा जी को एयरपोर्ट पर लेने जा रही ट्रैफिक में फंसी रूसी यही सोच रही थी कि कैसे साल दर साल वक्त गुजरता गया और वह अपने आप को परिवार के सदस्यों की कसौटी पर सिद्ध करती रही। सिर्फ और सिर्फ सुमित ही तो था जो उसको समझता था। पूरे परिवार के विरुद्ध जाकर सुमित ने रूसी से शादी की थी और उसके बाद शुरू हो गया था परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदारों का भी रूसी को परखने का सिलसिला। आखिर ऐसा क्यों होता? ससुराल में ना तो अपनी पसंद की लाई हुई बहू को लोग मन से स्वीकार करते और ना ही बेटे की पसंद से लाई बहू। अच्छी तरह से याद है उसे वह दिन जब उसने ससुराल में पहली रसोई बनाई और फूफा जी को परोसने गई थी। बगैर रूसी की भावनाओं की कद्र करते हुए कह रहे थे, छोटी बहू के हाथ में वह स्वाद नहीं है जो बड़ी बहू और भाभी के हाथों में यानी रूसी की सासू माँ तन्वी जी के हाथों में है। रूसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके हाथों में स्वाद नहीं है या फिर फूफा जी को स्वाद की परख नहीं, क्योंकि इतने रिश्तेदारों में शायद ही किसी ने मिन महक निकाली हो। एक दिन तो उसने फूफा जी को ये भी कहते सुना था कि भाभी जी, सुमित पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू ब्याह कर लाए, देखना जरा संभल कर रहना नहीं तो तुम्हारे सर पर नाश करेगी। अभी से लगाम कस के रखना। लगाम कस के रखना क्या होता? क्या वह कोई जानवर है जो लगाम कस के रखी जाए? मन ही मन फूफा जी की छवि रूसी की नजरों में खराब हो चुकी थी। सचमुच कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परिवार वाले अगर मिलजुल कर रहना चाहे तो रिश्तेदार अपने विष बुझे तीरों से पूरा माल विषाक्त कर देते। उनकी इस तरह से व्यवहार करने पर उनको बुरा न लगे इसलिए मधुर स्वर में सासू माँ ने भी कह दिया था, नंदोई जी आप फिक्र मत कीजिए, वह कहा गया है ना कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सब सो हिल मिल जाई। सालिए नदी नाव संजोग बस ऐसे एक दूसरे के साथ निभाते निभाते हमारे परिवार की गाड़ी चल ही जाएगी। कितना संतोष हुआ था रूसी को सासू माँ के शब्दों से। सच्ची तो है, अगर एक ही जैसी प्रवृत्ति के लोग हो जाए तो जिंदगी में तो कुछ रोमांस ही ना रहे। ट्रैफिक की भीड़ सट चुकी थी। रूसी अपनी खोई हुई तरंदाज से वापस आई और पूरे उत्साह के साथ फूफा जी को लेने के लिए एयरपोर्ट चल पड़ी। अरे बहू, तुम क्यों आई हो? सुमित कहाँ रह गया? आश्चर्यचकित होकर फूफा जी बोले, सुमित की आज बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए वह ना आ सके। जेठ जी को छुट्टी नहीं मिली और पापा जी की तबीयत थोड़ा नरम गरम है इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मुंह बनाते हुए फूफा जी शुभ साफ गाड़ी में बैठ गए। घर पहुंचते फटाफट रूसी फूफा जी के लिए शरबत और नाश्ता ले आई। फूफा जी की व्याकुलता देखकर रूसी मन ही मन हंस रही थी कि हाँ, बाप तो यही बता रहे थे कि कब मौका मिले और वो अपने मन का गुबार सासू माँ के सामने उड़ेल सके। अपने ऑफिस का जरूरी काम निपटाने का बहाना कर रूसी अपने कमरे में आ गई थी। रूसी के पीठ फेरती फूफा जी ने रूसी बुराई पुराण फिर से खोल लिया। क्या भाभी, अब तो आपने घर के पुरुषों के काम भी बहू के जिम्मे कर दिए हैं। मैं आपको कहे लेता हूँ, देख लेना। अगर आप अब नहीं संभले तो बहुत जल्द पूरे घर को अपने इशारों पर नचाएगी तुम्हारी बहू। अच्छा है नंदोई जी, अगर ईश्वर पर नचाएगी तो क्या बुरा हो जाएगा? तन्वी जी ने भी तल्खी से जवाब दिया, मैं तो कहती हूँ अगर आप अपना जीवन सुख से व्यतीत करना चाहते हैं तो लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें बजाय कमियां निकालने की। अपने ऑफिस का काम छोड़कर एक तो वो आपको लेने एयरपोर्ट तक गई और
और आप उसकी प्रशंसा करने की जगह इस तरह से बात कर रही। इस उम्र में बहुओं के लिए ऐसा बोलना आपको शोभा नहीं देता। मेरी दोनों बहुएं हीरा हैं। हीरा एक अगर घर का काम संभालती हैं तो दूसरी घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी। आप अपनी इस सोच के दायरे से बाहर निकलिए कि ये काम पुरुष के हैं और वह काम स्त्री के। किसी भी काम के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। इंसान का जन्म लिया है तो हर काम करने के लिए हर इंसान को समक्ष होना चाहिए। वह तो छोटी सोच के लोगों का परिणाम है जो स्त्रियों की जिम्मे सिर्फ घर का काम ही सौंपने की सोच रखते हैं। वरना मौका सुलह संभालने के साथ साथ हम स्त्रियां शांत को भी सुनने की समस्या रखती है। जो लोग अनावश्यक दूसरों की बुराई करते बहुत ही जल्द वो अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। तन्वी जी के इस तरह से कहने पर फूफा जी बंगले झांकने लगी और उसे अपने भाग्य पर इतरा रही थी जो उसे इतनी खुली सोच वाला परिवार मिला।